रियाज एक छोटा सा लड़का था जो अपने गांव के जंगलों और पहाड़ों का सैर करना बहुत पसंद करता था। वो हर रोज नई जगहें दरियाफ्त करता और कुदरत की खूबसूरती में खो जाता। लेकिन एक बात उसके दिल में दिलचस्पी पैदा करती थी और वह थी गांव से बाहर के दुनिया की कहानियां। वो हमेशा सोचता खान पहाड़ों के पार किया है। इसकी दादी माँ अक्सर एक पुरानी दास्तान सुनाया करती थीं। वो कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल चली आ रहे थे और जिनमें जादुई गांव का जिक्र होता था। वो कहती थीं कहान पहाड़ों के पार एक ऐसा गांव है जहाँ कहानीकार रहते हैं। यह गांव एक जादुई जगह थी जहाँ हर कोई कहानियाँ सुनाने और गाने में माहिर था। यह लोग गाने और कहानियाँ सुनाने में बहुत माहिर होते हैं। उनके गीतों में माजी के राजा और मुस्तकबिल के ख्वाब छुपे होते हैं। एक दिन रियाज ने इन कहानीकारों को तलाश करने का तहिया कर लिया। इसने फैसला किया कि वह जादुई गांव को खुद दिखेगा। सुबह सुबह अपना छोटा सा थैला उठाए वह गांव से निकल पड़ा। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी और जोश था। पहाड़ों को अबूर करने में इसे काफी वक्त लगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी और दादी की कहानियां उसके कानों में गूंजती रहीं। हर कदम के साथ उसका जोश बढ़ता गया। आखिरकार वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां हर तरफ मौसीकी और कहानियों की आवाजें थीं। यह गांव वाकई जादुई था। दरख्तों पर रंग बिरंगी झंडियां लटक रहे थे और लोग अपने अपने साजों के साथ पीछे गीत गा रहे थे। हर तरफ खुशी और मोहब्बत का माहौल था। रियाज हैरत से एक बूढ़े कहानीकार के पास पहुंचा जो बांसुरी बजा रहा था। इसकी बांसुरी की धुन ने रियाज के दिल को छू लिया। आप लोग कौन हैं? रियाज ने पूछा। उसकी आंखों में तजस्सुस और हैरत थी। बूढ़े कहानीकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम कहानीकार हैं, कहानियों के महाफिज। हमारे गीतों में माजी के राज और मुस्तकबिल के ख्वाब छुपे होते हैं। हमारे गीतों में माजी के राज और मुस्तकबिल के ख्वाब छुपे होते हैं। बूढ़े कहानीकार ने मजीद वजाहत की। रियाज ने अपना तारुफ कराया और कहा, मैं यहाँ कहानियाँ सुनने आया हूँ। इसकी आवाज में जोशावर खुशी थी। कहानीकारों ने रियाज को खुशामदीद कहा और इसे अपनी जादुई दुनिया दिखाई। उन्होंने इसे बताया कि हर गीत में एक कहानी होती है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। उन्होंने इसे बताया कि हर गीत में एक कहानी होती है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। रियाज ने उनके साथ की दिन गुजारे, उनकी कहानियां सुने और उनके गीतों में खो गया। कई दिनों बाद रियाज अपने गांव वापस लौटा। इसके साथ हासिकिया अपनिया एक बांसुरी थी। इसने अपने गांव वालों को वह सब बताया जो उसने सीखा था। अब वो खुद भाई एक कहानीकार बन चुका था। इसके गीतों ने गांव के लोगों को ख्वाब देखना सिखाया। इसने अपनी बांसुरी की धुनों से सबको मशहूर कर दिया। इसके गीतों ने गांव के लोगों को ख्वाब देखना सिखाया। इसके गीतों ने लोगों के दिलों में उम्मीद और खुशी भर दी। रियाज अब जानता था कि वहाँ कहानीकारों आह का एक हिस्सा बन चुका है और उनकी कहानियाँ हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। इसने अपने गांव में भी कहानियों की रवायत को जिंदा रखा। रियाज ने अपने दोस्तों को भी कहानियाँ सुनाना शुरू की और यूं इसकी कहानियाँ नस्ल दर नस्ल चलते रहें। इसने सीखा कि कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, बल्कि कहानी में जिंदगी के सब कभी छुपे होते हैं। और यूं रियाज की कहानी का अख्ताम होता है, लेकिन इसकी कहानियाँ हमेशा जिंदा रहेंगी, हर दिल में, हर गीत में।